नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने उत्तरकाशी और चमोली के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। हमने दोनों जिलों के जितने भी टॉपिक थे सभी क्लियर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ के बारे में। चलिए करते हैं शुरू। ठीक है। अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ बनाया गया। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी आकृति कैसी है? तो कटोरेनुमा आकृति है। कौन सी घाटी में बसा है पिथौरागढ़? तो सोर घाटी में बसा है। किस घाटी में बसा है पिथौरागढ़? तो सोर घाटी में बसा है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के मैदानी भाग को क्या कहते हैं? तो सैनी सोर कहा जाता है। पिथौरागढ़ के मैदानी भाग को क्या कहते हैं? सैनी सोर कहा जाता है। तथा पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं? तो सोर कहते हैं। ठीक है, मैदानी भाग को सैनी सोर और पहाड़ी भाग को सोर कहा जाता है। आगे देखते हैं। चंदों द्वारा अधिकृत किए जाने से पूर्व यह क्षेत्र डोटी के बम शासकों के अधीन था। कहने का मतलब, जब पिथौरागढ़ में चंद राजाओं का शासन था तो उससे पहले कौन यहाँ राजा रहते थे, शासन करते थे? तो डोटी के बम शासक अधीन थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उस समय हम नेपाल को डोटी कहा जाता था, तो नेपाल के जो राजा हैं बम शासक, उनका शासन था यहाँ पर पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 9 ठगरी राजाओं का शासन था। 9 में से एक राजा का नाम था पिथौराशाही। इसी के नाम पर पिथौरागढ़ जिले का नाम रखा गया। लोगों द्वारा, इतिहासकार द्वारा अलग अलग मत हैं। तो एक मत ये भी है कि यहाँ पर कितने राजा थे? 9 ठगरी राजाओं थे। उनमें से 9 में से एक राजा का नाम था पिथौराशाही। कहा जाता है कि उसी के नाम पर जिले का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक बहुत पुराना किला है। उस किले का नाम है सिमलगढ़ का किला। क्या नाम है? सिमलगढ़ का किला। अगर आप बोलेंगे कि ये किला बनाया किसने, तो गोरखों ने बनाया। सिमलगढ़ का किला किसने बनाया? गोरखों ने बनाया। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया इसका? लंदन फोर्ट। किस किले का नाम? सिमलगढ़ का किले का नाम लंदन फोर्ट किसने किया? तो अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एटकिंसन के अनुसार चंद राजाओं के शासनकाल में एक राजा था जिसका नाम था पीरी गोसाई। चंदों में एक राजा था जिसका नाम था पीरी गोसाई। उसी को ही पृथ्वी गोसाई भी बोलते हैं। यहाँ छूट गया, मात्रा लगा देना, पृथ्वी गोसाई था। ठीक है, उसने यहाँ पर एक किला बनाया था, उसके नाम पर ही पिथौरागढ़ पड़ा। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये सारा जो कथन है ये कौन कह रहा है? एटकिंसन। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार कि यहाँ पर चंद राजा था जिसका नाम था पीरी गोसाई और उसी का उपनाम था पृथ्वी गोसाई। ठीक है, उसने यहाँ किला बनाया तो तब से इस जिले का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। ठीक है, ये एटकिंसन के अनुसार है। लेकिन आगे देखें, डॉक्टर मदन चंद भट्ट। कौन? डॉक्टर मदन चंद भट्ट के अनुसार कत्यूरी शासक था प्रीतम देव। क्या नाम था शासक का? प्रीतम देव। कौन से वंश का था? तो कत्यूरी वंश था। देखेंगे, जिसको पिथौराशाही, राज पिथौराशाही भी कहा जाता है। इसे ही पिथौरागढ़ का संस्थापक कहते हैं। तो देखो, अगर हम युक्तिट्रिपसी के अनुसार देखें तो उन्होंने इसका आंसर ये मारा है। क्या? प्रीतम देव। अगर बोलेंगे कि पिथौरागढ़ का संस्थापक कौन है, तो प्रीतम देव है। किसके अनुसार? उन्होंने युक्तिट्रिपसी जो है वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ये प्रीतम देव ही मारा। ठीक है, तो हमको भी इसी के साथ जाना चाहिए। तो डॉक्टर मदन चंद भट्ट के अनुसार कत्यूरी शासक कौन था? प्रीतम देव। उसी को ही राज पिथौराशाही कहते थे। उनके नाम पर ही पिथौरागढ़ नाम पड़ा। ठीक है, देखो, प्रीतम देव की पत्नी है, उनका नाम क्या है? जिया रानी, जिनका नाम पर मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर था। क्या था?
सोर था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो राजा आनंदमल का एक लेख है जिसको बोलते हैं वास्ते रई अभिलेख। किसका अभिलेख? राजा आनंदमल का अभिलेख वास्ते रई अभिलेख से मिलता है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर था। ये हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वास्ते रई अभिलेख से मिलती है, जो कि किसका है? राजा आनंदमल का है। आगे देखिए, बाज बहादुर के ताम्रपत्र अभिलेख में सोर क्षेत्र को वाल्दिया देश कहा गया। क्या कहा गया? वाल्दिया देश। ये क्वेश्चन बन चुका है कि वाल्दिया देश, सोर को वाल्दिया देश कहा गया है किसके ताम्रपत्र में? तो बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र में इसको वाल्दिया प्रदेश कहा गया है। आगे देखें, पिथौरागढ़ में सर्वप्रथम खस जाति ने शासन किया। तो किस जाति ने शासन किया? तो खस जाति ने शासन किया। ये हम देख चुके हैं कि पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? सोर घाटी में बसा है। आगे, पिथौरागढ़ के झूलाकोट से होते हुए नेपाल जाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, पिथौरागढ़ में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखना, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 या 2.0 भी बोल सकते हैं, तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में पिथौरागढ़ को स्थान प्राप्त मिला है। मतलब कहने का मतलब है, जो जहाँ पर पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं उत्पन्न करानी होती है, तो उसके लिए एक योजना चलाई गई थी, जिस योजना का नाम है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। ठीक है, किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसमें भी पिथौरागढ़ को स्थान प्राप्त मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं साल, दन, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले आदि मिलती हैं। आगे, ओम पर्वत को छोटा कैलाश व आदि कैलाश कहा जाता है। ओम पर्वत को छोटा कैलाश व आदि कैलाश कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बात सुनना, देखो जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत का उपनाम क्या है? छोटा कैलाश। क्या नाम है? उपनाम। ठीक है, लेकिन वास्तव में छोटा कैलाश है कहाँ? नैनीताल में। छोटा कैलाश कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, लेकिन उपनाम किसका है? ओम पर्वत का। ओम पर्वत का उपनाम क्या है? छोटा कैलाश। लेकिन छोटा कैलाश का नाम का एक जगह जो कहाँ है? नैनीताल जिले में। ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओम पर्वत के पास पार्वती ताल है। पार्वती ताल कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है, ओम पर्वत के पास। आगे देखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और बोलेगा कितने किलोमीटर लंबा है? तो 16 किलोमीटर लंबा है। नारायण आश्रम कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के धारचूला में। कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के धारचूला में है। नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। कब हुई? 1936 में। किसने की? नारायण स्वामी ने। किसने की? नारायण स्वामी। अगर आपसे पूछेगा कि ये नारायण स्वामी जो है ये कहाँ से आए थे? तो कर्नाटक से आए थे। कहाँ से आए थे? कर्नाटक से आए थे। नारायण स्वामी कहाँ से आए? तो कर्नाटक से आए थे। ठीक है, आगे देखिए, ये नारायण आश्रम बनाने के लिए जमीन दान में किसने दी थी? तो उनका नाम था कुशल सिंह। क्या नाम था? कुशल सिंह। नारायण आश्रम बनाने के लिए जो जमीन दान में दी थी, उस किस व्यक्ति ने दी थी? तो कुशल ने दी थी, कुशल सिंह ने दी थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नारायण स्वामी है इनको किस और नाम से जाना जाता है? तो मुनि बाबा। मुनि बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? तो नारायण स्वामी को जाना जाता है। ठीक है, देखिए आगे, नारायण आश्रम आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, महाकाली का मंदिर कहाँ है? गंगोली हाट में। यहीं पर रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का जानवी नोला है, जिसे क्या कहा जाता है? गुप्त गंगा कहते हैं। जानवी नोले का अन्य नाम क्या है? गुप्त गंगा। ठीक है, आगे देखिए, हाट कालिका मंदिर कहाँ है? गंगोली हाट में है। हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है, हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाट कालिका मंदिर में
रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाया जाता है। सुबह सुबह ताला खोलने पर किसी के सोने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो स्थानीय लोगों में या जो हटकालिका मंदिर में जो उनको मानते हैं वो ये उनका मानना ये है कि जब ये जो चिन्ह है वो हटकालिका देवी के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हटकालिका मंदिर में ही महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ है। महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ है कहाँ पर? हटकालिका मंदिर में। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? तो गंगोली हाट में है। इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में कई द्वार हैं, जिनमें से मुख्य द्वार नरसिंह द्वार, शेषनाग द्वार, राजा रानी द्वार और धर्म द्वार और मोक्ष द्वार, ये मुख्य द्वार हैं। कहाँ पर हैं? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान कहाँ? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। किस किस नदी के संगम पर है? पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी। ठीक है, आगे पाताल भुवनेश्वर गुफा में 120 मीटर की गहराई पर एक शिवलिंग है। कितना? 120 मीटर की गहराई पर शिवलिंग है। अगला, कत्यूरी राजाओं की राजधानी क्या थी? अस्कोट। कत्यूरी राजाओं की राजधानी क्या थी? अस्कोट। अस्कोट में कत्यूरी के पाल शासकों का शासन था। अस्कोट में कत्यूरी के पाल शासकों का शासन था। अस्कोट में पाल शासकों का प्रथम शासक कौन था? तो अभयपाल। कौन था? अभयपाल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये जो अस्कोट में जो पाल वंश का प्रथम शासक था अभयपाल, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दो व्यक्ति हैं जिनके ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि अस्कोट में पाल शासकों का प्रथम शासक कौन था? अभयपाल। वो दोनों ताम्रपत्र कौन से हैं? एक तो है भारती पाल का घुनसेरा ताम्रपत्र, भारती पाल का घुनसेरा ताम्रपत्र, और दूसरा महेंद्र पाल का सिंगाली ताम्रपत्र। महेंद्र पाल का सिंगाली ताम्रपत्र। आगे देखिए, अस्कोट आंदोलन कब हुआ था? तो 1924 में। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में हुआ। किसके खिलाफ हुआ? तो राजशाही के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ? राजशाही के खिलाफ हुआ। आगे देखते हैं, एक यात्रा है अस्कोट अराकोट यात्रा। ठीक है, देखो इधर देखो, ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली और ये है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में है अस्कोट। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और उत्तरकाशी में है अराकोट। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये यात्रा चलती है, इसको बोलते हैं अस्कोट अराकोट यात्रा। क्यों चलती है? तो गाँवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु अस्कोट यात्रा होती है। ठीक है, ये यात्रा प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कितने किलोमीटर की है? 1150 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पैदल यात्रा या सबसे लंबी यात्रा कौन सी है? तो ये है अस्कोट अराकोट यात्रा। कितने हैं? 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ठीक है, आगे, इस यात्रा का आयोजन कौन करता है? तो इस यात्रा का आयोजन नैनीताल की पहाड़ संस्था करती है। कौन करती है? नैनीताल की पहाड़ संस्था करती है। कब से किया जा रहा है? 1974 से। कब से? 1974 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? पिथौरागढ़ से होकर गुजरती है। देखो, ये अपने भारत की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो हम इसको उत्तराखंड में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये यात्रा हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरती है और पिथौरागढ़ से ही पैदल यात्रा हो जाती है। पहले तो ये बसों में जैसे भी साधन से आते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है धारचूला से ये यात्रा पैदल चलती है। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में, पढ़ते हैं। चलिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ से होकर गुजरती है। ये यात्रा प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है। ठीक है, इस यात्रा का आयोजन
कौन कौन करता है तो देखेंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी के सहयोग से यात्रा होती है। कौन कौन, भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी के सहयोग से होती है यात्रा। कौन सी यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, आगे देखेंगे, यह यात्रा धारचूला से पैदल लिपुलेख तक, कहाँ से, धारचूला से पैदल चलती है, कहाँ तक, लिपुलेख तक। तो ये उत्तराखंड में जो धारचूला से लिपुलेख की बात चल रही है, तो कितने किलोमीटर की है, 160 किलोमीटर। कितनी है, 160 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस यात्रा में भारत का अंतिम शिखर, शिखर की बात चल रही है, बिंदु नहीं, शिखर, अंतिम शिखर कौन सा है तो नवी ढांग। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत में या उत्तराखंड का अंतिम शिखर कौन सा है तो नवी ढांग। ठीक है, आगे देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का अंतिम बिंदु पूछेगा तो लिपुलेख, अंतिम बिंदु लिपुलेख, अगर अंतिम शिखर पूछेगा तो नवी ढांग। इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रा समयावधि कितनी होती है, 40 दिन। ठीक है, देखो ये यात्रा जो होती है, इस यात्रा में जाने के लिए पहले आपके पास वीज़ा वहाँ से होना जरूरी है। तो वो वीज़ा जो मिलता है कितने दिन के लिए मिलता है, 40 दिन के लिए मिलता है। मतलब एक व्यक्ति वहाँ 40 दिन तक ही रह सकता है। जैसे मान लो यहाँ से गए तो वो 40 दिन से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं सकता, ज़्यादा रुकेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जो एक व्यक्ति की समय अवधि कितनी है, 40 दिन। ठीक है, चाहे वो 2 दिन में आए, चाहे 4 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, लेकिन एक मैक्सिमम डेज कितने हैं, 40। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये यात्रा 1962 से पहले बिना वीजे की होती थी। मतलब युद्ध नहीं चल रहा था तो बिना वीजे के होती थी। ठीक है, तो ये यात्रा 1962 से पहले बिना वीजे की होती थी। युद्ध के पश्चात 1981 में धारचूला के व्यास घाटी में स्थित लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की सहमति बनी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि बिना वीजा की कब होती थी, 1962 से पहले। जब भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद फिर ये कब चालू हुई तो 1981 में। कब चालू हुई, 1981 में चालू हुई। ठीक है, ध्यान रखना। फिर वीज़ा की सहमति, मतलब अब जो भी यात्रा करने जाएगा तो उसके पास वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है तो शिवलिंग की तरह। किसकी तरह है, शिवलिंग की तरह। देखो जो ये यात्रा है यहाँ 2 चीज़ें, एक तो कैलाश पर्वत है, दूसरा है ताल है, एक सरोवर, इसको मानसरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसरोवर। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलाश सरोवर। ठीक है, लोग जो भक्तगण होते हैं, जो यात्री होते हैं, सबसे पहले जाते हैं कहाँ पर, मानसरोवर में। यहाँ पर नहाते हैं और यहाँ पर किसी का किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, लेकिन ना कोई शिवलिंग है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर नहाते हैं, इसी सागर के किनारे जो मिट्टी होती है उससे ये शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर ये कैलाश की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है, शिवलिंग की तरह है। कैलाश शिखर के लोग, जो तिब्बती लोग हैं, वो स्थानीय भाषा में कैलाश को क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत को तो कांग रंपूज। क्या कहते हैं, कांग रंपूज। इसी कैलाश पर्वत को जैन धर्म में क्या कहा गया है, अष्टापद। क्या कहा गया है, अष्टापद। बौद्ध साहित्य में जो मानसरोवर झील है उसको क्या बोला गया है, अनवतप्त। क्या बोला गया है, अनवतप्त। ठीक है, अब ये यात्रा थोड़ा सा देख लें। हालांकि हम इस यात्रा के बारे में अलग से एक वीडियो डालेंगे, यात्राएं की जितनी भी यात्राएं उत्तराखंड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनसे जो वीडियो बनाएंगे वो अलग से डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये पिथौरागढ़ में पड़ती है तो थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं इसके बारे में कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले नई दिल्ली के बाद यूपी के बाद अपना उत्तराखंड में उधमसिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा और डीडी हाट। तो मेन मुख्य जो है किरदार पिथौरागढ़ का है। तो पिथौरागढ़ में जो प्रवेश करते हैं तो किस जगह, तो डीडी हाट में। पिथौरागढ़ में प्रवेश किस जगह पर, डीडी हाट में। फिर धारचूला, हमने देखा था कि पैदल यात्रा कहाँ से, धारचूला से। धारचूला के बाद तवाघाट, फिर सिरखा के बाद गलागढ़ के बाद गुंजी के बाद बुल्ली। ठीक है, बुल्ली के बाद
काला पानी, फिर नवी ढांग, फिर तकलाकोट। तकलाकोट जो लिपो लेक है उसी के जगह को ही तकलाकोट बोलते हैं, तो वो है तो तकलाकोट। तकलाकोट के बाद सीधा ये किधर कैलाश मानसरोवर चीन में घुस जाती है, वहाँ तक ये यात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो तकलाकोट है, तकलाकोट में एक जगह है पुरांग। पुरांग वहाँ पर डोगरा जनरल जोरावर सिंह के स्मारक के भग्नावशेष हैं। तो किसके? डोगरा जनरल जोरावर सिंह। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे देखते हैं थल केदार। थल केदार को केदारजू भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मुनस्यारी और धारचूला, मुनस्यारी व धारचूला के लिए जो केदारनाथ है किसके समान है? हरिद्वार के समान। जो हिंदू लोगों के लिए जो मेन हरिद्वार जिस तरह महत्व रखता है, उसी तरह ये मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान कौन सी जगह है? तो शिप्ला केदार। कौन सा है? शिप्ला केदार। शिप्ला केदार भी कहाँ पड़ता है? तो पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो शिप्ला केदार है ये कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोग जात के रूप में शिप्ला केदार की यात्रा करते हैं। किसकी यात्रा करते हैं? शिप्ला केदार की यात्रा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेरीनाग। बेरीनाग पिथौरागढ़ में है। यह चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिम श्रृंखलाओं के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, गरुड़ प्रपात किधर है? तो पिथौरागढ़ में। किधर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। चौकोड़ी एक जगह है जो कि कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ में। यहाँ कोटमान्य में कस्तूरी मृग फार्म एवं धर्मधर, देखो कोटमान्य में क्या? कस्तूरी मृग फार्म, और धर्मधर में क्या? हिम दर्शन कुटीर मुख्य हैं, मतलब वहाँ पर जो स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। जयंती मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं हम? ध्वज मंदिर भी उसी को बोलते हैं। जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में किस जगह पर? टोटानोला। किस जगह पर है? टोटानोला पर है। इस मंदिर में 200 फीट नीचे, कितना? 200 फीट नीचे भगवान शिव का एक गुफा मंदिर है। कैसा मंदिर है? गुफा मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं। तालेश्वर। तालेश्वर कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? काली गंगा, या हम काली बोलते हैं इसको, और दूसरा कटिपानी गाड़। कटिपानी गाड़। ठीक है, यहाँ पर कुमाऊं के अलावा नेपाल के लोग भी आते हैं। किसके अलावा? कुमाऊं के लोग तो जाते ही हैं, दूसरा कौन? नेपाल के लोग भी आते हैं। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर चूड़ाकर्म और क्या होता है? जनेऊ संस्कार। चूड़ाकर्म मतलब मुंडन जिसको हम बोलते हैं वो होता है, और जनेऊ संस्कार होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। असुर चूला मंदिर। असुर चूला मंदिर किस किस पहाड़ी पर है? तो जाखपंत और मड़गांव की पहाड़ी। कौन कौन सा? जाखपंत और मड़गांव की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा मंदिर? असुर चूला मंदिर। आगे देखते हैं। देवल समेत मंदिर। देवल समेत मंदिर में लोग प्रतिवर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा, कौन? दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर मंदिर में पूजा करते हैं। और इस यात्रा को क्या बोलते हैं? चितौल। क्या कहते हैं इसको? चितौल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदयकोट। कोट का मतलब होता है किला, ध्यान रखना। कोट का मतलब किला, लेकिन अगर आपसे बोलेगा ना कि कोट किसका प्राचीन नाम है, तो काशीपुर का। किसका नाम है? काशीपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उदयकोट, डूंगरकोट और भोटकोट, ये तीनों कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम शिशुलिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शिशुलिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। कितना है शिशुलिंग अनुपात? 816। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोटली का विष्णु मंदिर इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया। कब किया? तो 2019 में। कब किया? 2019 में। कब किया? 2019 में किया। कौन सा मंदिर है? कोटली का विष्णु मंदिर। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। चलिए आगे देखते हैं।
कामाख्या मंदिर या कामाक्षा मंदिर। देखो भारत के स्तर पर देखें तो कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर कहाँ है तो असम में है। किधर है, असम में है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में बोलेगा कामाख्या या कामाक्षा मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में किस जगह पर है तो कसूनी जगह पर। जगह का नाम क्या है, कसूनी। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1972 में इस मंदिर की किसने की, मदन शर्मा ने की। किसने की, मदन शर्मा ने, ठीक है। आगे देखते हैं, शोका जाति के आराध्य देव कौन है, कौन सी जाति के, शोका जाति के आराध्य देव कौन है तो गबला देव। कौन है तो गबला देव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर। कौन, नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर। जो तीन हैं, ये तीनों जो मंदिर हैं किस शैली में निर्मित हैं तो खजुराहो शैली में निर्मित हैं। किस शैली में निर्मित हैं, खजुराहो शैली में निर्मित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लो कि नारायण आश्रम कहाँ है, धारचूला। स्थापना 1936, किसने, नारायण स्वामी ने की। जमीन दान में किसने दी थी तो कुशल सिंह ने दी थी। और कहाँ से आए थे तो कर्नाटक से आए थे। इनको क्या बोलते हैं और मुनि बाबा भी कहते हैं। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। थल मेला, थल मेला कहाँ लगता है तो बागेश्वर थल मंदिर में लगता है। कहाँ है, बागेश्वर थल मंदिर में लगता है। इस मेले की शुरुआत कब हुई तो 13 अप्रैल 1940, ठीक है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी स्मृति में 13 अप्रैल 1940, कब 13 अप्रैल 1940 में इस मेले की शुरुआत हुई। तो थल मेले कहाँ लगता है तो बालेश्वर थल मंदिर में लगता है। शुरुआत कब हुई 13 अप्रैल 1940 में, किसकी स्मृति में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में। जोलजीबी मेला, जोलजीबी मेला कहाँ लगता है तो पिथौरागढ़ में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है जोलजीबी, वहीं पर लगता है। काली व गोरी नदी के संगम पर, किस किस नदी के संगम पर, काली व गोरी नदी के संगम पर लगता है। प्रत्येक वर्ष कब लगता है तो 14 नवंबर से 19 नवंबर। कब लगता है 14 नवंबर से 19 नवंबर। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह मेला लगता है। कौन सा मेला है तो जोलजीबी मेला, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो भोटिया व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भोटिया व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस मेले की शुरुआत कब हुई थी तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी 1914 में हुई थी। किसने की थी, गजेंद्र बहादुर ने की थी। किसने की थी, गजेंद्र बहादुर ने की थी, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। इस मेले को गोद लिया है, किसने लिया है तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड। किसने, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड ने इसको गोद में लिया है। कब 2007 में गोद ले लिया इसको, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट और इसको राजकीय मेला कब घोषित किया, अगर आपसे पूछेगा ना कि जोलजीबी मेला को राजकीय मेला कब घोषित किया गया तो 2014। कब 2014 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। धनलेख मेला या धनलेख मेला या थनलेख मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। किस मंदिर में लगता है तो ये है छुरमूल देवता का मंदिर। किस में लगता है, छुरमूल देवता का मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं। छलिया महोत्सव कहाँ लगता है तो पिथौरागढ़ में लगता है। छलिया महोत्सव की शुरुआत कब हुई तो 1997। कब 1997। आगे देखते हैं। हिल यात्रा उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। हिल यात्रा उत्सव मुख्यतः किसके लिए है, कृषकों और चरवाहों के लिए। किसके लिए, कृषकों और चरवाहों का ये उत्सव है हिल यात्रा उत्सव। यह उत्सव पिथौरागढ़ के सोर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में, कब बारिश का टाइम वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। कब धान रोपाई के समय मनाया जाता है। पूछेगा इस हिल यात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है तो स्वांग नृत्य। क्या कहते हैं, स्वांग नृत्य। और इसका अन्य नाम क्या है, इंद्र यात्रा। बारिश थी ना, बारिश के देवता कौन है, इंद्र देवता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंद्र यात्रा उत्सव भी कहते हैं। आगे देखेंगे। हिल यात्रा का मुख्य कलाकार कौन है तो लखिया भूत। क्या है, लखिया भूत। अगर पूछेगा इस यात्रा के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं तो लखिया भूत, हिरण, चीतल और नंदी बैल। कौन कौन सा, लखिया भूत, हिरण, चीतल और
नंदी बेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ के मुख्य गांव जिनमें हिल यात्रोत्सव मनाया जाता है, तो मुख्य गांव 3 ही हैं जिनमें ये हिल यात्रोत्सव होता है, किमोड़, बजेठी और रावल। किमोड़, बजेठी और रावल, इन 3 गांवों में मुख्यतः ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव को ही क्या बोलते हैं? कृज्य उत्सव। कंडाली उत्सव या कृज्य उत्सव कितने वर्षों में होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भोटिया जनजाति। किसके द्वारा? भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि कैलाश पर्वत, जिसको हम छोटा कैलाश बोलते हैं, इसकी खोज किसने की? तो विपिन चंद्र पांडे ने। किसने की? विपिन चंद्र पांडे ने। ठीक है, ध्यान रखना इससे। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलाश पर्वत का अन्य नाम क्या है? गण पर्वत भी कहते हैं और रजत गिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गण पर्वत और रजत गिरी भी कहा जाता है। कैलाश जो श्रेणी है, जो कैलाश पर्वत है, उसका उच्चतम शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ओल्मा पास। कौन सी है? ओल्मा पास। ठीक है, एक उत्सव है, इसका नाम है मिल्बू फेंकना। मिल्बू फेंकना कैसा उत्सव है? तो कृषि उत्सव है। कहाँ होता है? तो पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महसानी महोत्सव। महसानी महोत्सव में भारत व नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। किस महोत्सव में? महसानी महोत्सव में भारत व नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण। पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान किधर है? तो मुनस्यारी में है। कालामुनि टोप, खलिया टोप, बेतुलीधार। कालामुनि टोप, खलिया टोप और बेतुलीधार, ये कहाँ हैं? तो पिथौरागढ़ में। किधर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू एंजल। ऑपरेशन ब्लू एंजल देखो कब हुआ था? तो 18 से 19 अगस्त 1998। 18 से 19 अगस्त 1998 में हुआ था। क्यों चलाया गया था? तो जो मालपा, पिथौरागढ़ में एक जगह है मालपा, मालपा में भूस्खलन में बचाव आंदोलन। ठीक है, जो भूस्खलन में उसमें बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ब्लू एंजल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोली हाट में मणकोटी राजाओं का शासन रहा। किसका शासन रहा? मणकोटी राजाओं का शासन रहा। तो इसका जो मणकोटी राजाओं का शासन रहा, इसका प्रमाण हमें किससे प्राप्त होता है? तो एक लेख है जो कि जानवी नोला से प्राप्त हुआ। कहाँ से? जानवी नोला से प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगोली हाट को बसाया किसने था? तो राजा सुजान देव। किसने बसाया था? राजा सुजान देव ने बसाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगोली हाट किला है, इसी के नाम पर एक किला है यहाँ पर। उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1789 में। कब? 1789 में हुआ था। तो किसके द्वारा निर्माण किया गया? गोरखाओं ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, डीडी हाट पिथौरागढ़ में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दिगतड़। किस पहाड़ी पर? दिगतड़ पर स्थित है। इसी के नाम पर डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या था? दिगतड़। डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या था? दिगतड़। ठीक है, आगे देखते हैं। मल्ल राजाओं की राजधानी क्या थी? सिरा। क्या थी? सिरा। देखो एक बार आपको थोड़ा देखो, मान लो आज का हम देखें, आज का ये नेपाल है। ठीक है, और यहाँ क्या है? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ को प्राचीन में क्या बोलते थे? सोर। क्या कहते थे? सोर। और नेपाल का प्राचीन नाम डोटी, और यहाँ एक हिस्सा था इसका, मान सकते हैं जिला या कुछ राज्य, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ था सिरा। सिरा किसका था? नेपाल का। और सोर किसका था? पिथौरागढ़ का। फिर चंद राजा आए, तो चंद राजाओं ने इसको सिरा को भी जीत लिया था, यहाँ पर मिला दिया था। जब चंद राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किसने इसको जीता था। तो सोर कहाँ? पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था। और सिरा कहाँ था? नेपाल में, जो डोटी उस समय कहते थे नेपाल को, तो वहाँ का था सिरा। तो उसको यहाँ पर जीत लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो सोर भी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बनिक, बनिक बुग्याल और गेरधार बुग्याल। बनिक बुग्याल और गेरधार बुग्याल कहाँ हैं? मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नन्नी इंजीनियरिंग कॉलेज, नन्नी परी
इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इससे क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो ध्यान से इसको देखेंगे कि अगर पूछेगा नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है तो पिथौरागढ़ में है। बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है तो पिथौरागढ़ में है। बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं शायद एक बार। पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है तो खेचुआ। कौन सी प्रसिद्ध मिठाई? तो खेचुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक हथिया देवाल, क्या नाम है? एक हथिया देवाल कहाँ है तो पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कौन सी जगह? थल में गांव पड़ता है आलमिया। तो डीपली भी कभी भी पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि एक हथिया देवाल कहाँ है, किस गांव में है तो आलमिया में है। किस जगह? अगर थोड़ा सा देखेंगे तहसील वगैरह को देखेंगे तो थल में, और जिला आपको पिथौरागढ़। ठीक है, एक हथिया देवाल। लेकिन एक हथिया नोला है, एक हथिया नोला, वो कहाँ है? चंपावत में। जब चंपावत पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक हथिया जो देवाल है, ठीक है, वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कौन सी जगह पर? आलमिया गांव, थल है। इस एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था तो चंद राजा बाज बहादुर चंद। किसने? बाज बहादुर चंद ने इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण जो किसकी तरह दिखता है ये तो एलोरा का कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर है उसकी तरह दिखता है। कौन? एक हथिया देवाल। ठीक है, एक हथिया देवाल पूछेगा कौन कौन सी नदी के संगम पर है तो पूर्वी रामगंगा और बाल्दी नदी। पूर्वी रामगंगा और बाल्दी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा? एक हथिया देवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। कटकू नोला। कटकू नोला, कटकू नोला किधर पड़ता है? पिथौरागढ़ में। विल्फीगढ़ का किला, विल्फीगढ़ का किला, विल्फीगढ़ का किला कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकस या व तोलचा भाषा कौन कौन सी? रंगकस व तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है। किसके अनुसार? यूनेस्को के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंग समुदाय संग्रहालय, रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है? धारचूला में है। हंसेश्वर मठ कहाँ है तो पिथौरागढ़ में। हंसेश्वर मठ कहाँ है तो पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे। चंडाक क्षेत्र, ठीक है, एक चंडाक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है चंडाक क्षेत्र तो मैग्नेसाइट। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? चंडाक क्षेत्र। इसी प्रकार मैग्नेसाइट का एक और क्षेत्र प्रसिद्ध है जो कि अल्मोड़ा में है, उसका नाम क्या है? झिरोली। अल्मोड़ा का झिरोली भी किसके लिए प्रसिद्ध है तो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराजा पार्क कहाँ है तो पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो इसको क्यों बनाया गया तो 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीदों की स्मृति में किसका निर्माण किया गया? महाराजा पार्क का निर्माण किया गया। ठीक है, महाराजा पार्क का निर्माण कब किया गया? 1994-95 में। कब किया गया? 1994-95 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। कब निर्माण किया गया था तो 1991 में इसका निर्माण किया गया था। देवनागरी, ये लिखा है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि के अनुसार सेटी लिपि का आविष्कार किसने किया तो थोनमी संभोटा। क्या नाम है? थोनमी संभोटा। कौन सी लिपि? सेटी लिपि। ठीक है, तो हम इसको पिथौरागढ़ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो थोनमी संभोटा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? पिथौरागढ़ के। ठीक है, उसी प्रकार एक और व्यक्ति जो पिथौरागढ़ के रहने वाले पर्यावरणविद एक व्यक्ति है, इसका नाम है प्रभात कुमार उप्रेती। क्या नाम है? प्रभात कुमार उप्रेती। उनको किस नाम से जाना जाता है तो पॉलीथीन बाबा। किस नाम से जाना जाता है तो पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मणिकोटि के रजवार शासक पृथ्वीराज चंद्र का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो गणाई गंगोली। पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है गणाई गंगोली में। कब का है? 1610 का है। तो अगर आपसे पूछेगा जो गणाई गंगोली जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो कब का है? 1610 का है। किसका है तो पृथ्वीराज चंद्र का है। ये कौन से शासक हैं तो मणिकोटि के रजवार शासक हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सौर क्षेत्र का प्रथम बम शासक कौन था तो कारिकल बम। कौन था? कारिकल बम। अच्छा, मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या है? तीक्ष्ण।
तीक्ष्ण का उल्लेख किसने किया सर्वप्रथम? तो ह्वेन-त्सांग ने। तो अगर हम इसका क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ऐसे करके घुमा के देता है कि मुनस्यारी को तीक्ष्ण किसने कहा? तो ह्वेन-त्सांग ने कहा। किसने कहा? ह्वेन-त्सांग ने कहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुमली हवासामा उत्सव, जुमली हवासामा उत्सव कहाँ होता है? तो व्यास घाटी में, पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में होता है। ठीक है। नंदा का लांग उत्सव, नंदा का लांग उत्सव कहाँ होता है? पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र में, पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। राम की पौड़ी, राम की पौड़ी कहाँ है? तो रामेश्वर में। रामेश्वर कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में, चलिए आगे आपसे पूछता है कि पिथौरागढ़ में शिवलिंगों का संग्रहालय किसे कहते हैं? तो पिथौरागढ़ में शिवलिंगों का संग्रहालय मरसोली को कहते हैं। मरसोली एक जगह है जो कि पिथौरागढ़ में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मास्टर जी म्यूजियम, जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तो मुनस्यारी में है। इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर एस एस पांगती। किसने की? डॉक्टर एस एस पांगती ने की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्योग चंद, उद्योग चंद का एक ताम्रपत्र है, विशाल ताम्रपत्र है, कब का है? 1604 का है। तो उद्योग चंद का जो 1604 का ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिला है? तो रामेश्वर में। रामेश्वर कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर में स्थित, पाताल भुवनेश्वर में स्थित वृद्ध भुवनेश्वर देवालय का निर्माण किसने किया? तो सुभद्रा ने किया। तो पाताल भुवनेश्वर में स्थित वृद्ध देवालय का निर्माण किसने किया? तो सुभद्रा ने किया। किसने किया? सुभद्रा ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दनियाला लोक नृत्य, कौन सा? दनियाला लोक नृत्य और चंफुली लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो मुनस्यारी। कहाँ के हैं? मुनस्यारी के हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। कुर्मांचल प्रहरी समाचार पत्र, कुर्मांचल प्रहरी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1982 में। कब? 1982 में। किसने किया? रणजीत सिंह ज्याला, रणजीत सिंह ज्याला। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्योली समाचार पत्र, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये? न्योली, न्योली समाचार पत्र कब प्रकाशित? 2001 में। कब? 2001 में। किसने? एहसान बख्श, एहसान बख्श। कहाँ पर? वही पिथौरागढ़ में ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलख जगाने का श्रेय किस, कहाँ पर? तो पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलख, अलख जगाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रयाग दत्त पंत। कौन है? प्रयाग दत्त पंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शोभन सिंह जनपाणी, शोभन सिंह जंगपाणी, शोभन सिंह जंगपाणी को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर उपाधि, कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि, बहादुर की उपाधि कब दी गई? तो 1885 में, 1885 में दी गई है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, नामिक ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? नामिक ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो 2018 में। कब? 2018 में घोषित किया गया। पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट कब जारी की? 2004 में। कब? 2004 में। देखो, याद नहीं होता तो आप देखेंगे कि जो पंडित नैन सिंह रावत जो है वो, उसमें किन अक्षर है? कितने? चार, चार शब्द हैं। देखो, एक पंडित, दूसरा नैन, तीसरा रावत सिंह और चौथा रावत। तो चार है, तो 2004 याद रख सकते हैं आप ऐसे तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉक्सिंग के पिता, भीष्म पितामह किसे कहते हैं? बॉक्सिंग के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो हरि सिंह थापा। कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़। हरि सिंह थापा कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। क्या कहते हैं इनको? उत्तराखंड के भीष्म पितामह, बॉक्सिंग के भीष्म पितामह। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, तो उनका नाम क्या है? हरीश सिंह, हरीश चंद्र रावत। क्या नाम है? हरीश चंद्र रावत। कहाँ के निवासी हैं? तो मुनस्यारी में एक गांव पड़ता है सरमौली, मुनस्यारी के सरमौली के निवासी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति है, इसका नाम है कृष्णानंद उप्रेती। अंग्रेजों ने
कृष्णानंद उप्रेती को क्या उपनाम दिया था? तो बागी। तो बागी उपनाम अंग्रेजों ने किसको दिया? तो कृष्णानंद उप्रेती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माँ कालिका सिद्धपीठ, माँ कालिका सिद्धपीठ हाट कालिका को 1698 में उद्योग चंद ने भूमि दान में दी थी। किसने दी थी हाट कालिका को जमीन दान? तो उद्योग चंद ने दी थी। कब? 1698। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रीड़ापथ उत्तरांचल, शहीद ए वतन पिथौरागढ़, धरोहर जनपद पिथौरागढ़, ये तीनों जो पुस्तकें हैं किसकी हैं? राजेश मोहन उप्रेती। किसकी हैं? राजेश मोहन उप्रेती की हैं। ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ घाटियाँ हैं, व्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी, चौंदास घाटी। देखो व्यास घाटी से इम्पोर्टेंट, देखो हमने एक व्यास गुफा पढ़ा था जो कि कहाँ है? चमोली में भी है, तो इसको ध्यान रखना। और एक चमोली में एक व्यास घाट नामक जगह भी है, व्यास घाट नामक जगह, इसको इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। तो ये हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा कि व्यास घाट जगह चमोली में भी है, लेकिन व्यास घाटी बोलेगा तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, व्यास घाटी, जोहार घाटी और दारमा घाटी, ये सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में। किधर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पिथौरागढ़ के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं, मतलब वाटरफॉल देखते हैं कौन कौन से हैं पिथौरागढ़ में। तो चलिए, विर्थी जो जलप्रपात है उसकी हाइट कितनी है? 126। कितनी है? 126। मतलब जो जल गिरता है वो कितने ऊंचाई से गिरता है? 126 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भुनमरी जलप्रपात, भेलछड़ा, मुनस्यारी, हरिकोटा और तुनखोला को ही दुनखोला बोलते हैं। कई किताबों में दे रखा कि दुनखोला अलग है और तुनखोला अलग है, लेकिन कई किताबों में ये भी दे रखा कि तुनखोला को ही दुनखोला बोला जाता है। ठीक है, वो बोलते बोलते उसका भ्रंश हो गया, तो ध्यान रखेंगे आगे। अगला देखेंगे किमसेन कहाँ है? धारचूला में है, ये भी एक जलप्रपात है। राथी और गराऊ पिथौरागढ़ के किस जगह में है? तो बेरीनाग में है। मदकोट, महादेव झरना, कांडा किरोली, तिंथा प्रपात और जियारुथा प्रपात, और एक है चिनेश्वर प्रपात। ठीक है, बेरीनाग में है। कुछ ये इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे जिनके बारे में हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ बुग्याल, पिथौरागढ़ में प्रमुख बुग्याल हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पिंडारी के बाद नामिक, शिपलाकोट, थाला, थारथा, गंगथल, जोहार, खलिया, रहाली, लड़ी पांगती। उसके बाद है बरम, धनिया, गेरधार या बनिक हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, चरथी, छियालेख, चेरती, फोक्तो, मंती और रुई, ये प्रमुख पिथौरागढ़ के बुग्याल हैं जो आपसे पूछ सकता है, आपको एक बार याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं प्रमुख ग्लेशियर पिथौरागढ़ में जो स्थित हैं। नामिक ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, लिपुलेख ग्लेशियर, काल बलंदा ग्लेशियर, एक है पिंडारी ग्लेशियर। देखो पिंडारी ग्लेशियर है वो 3 जिलों में है, चमोली में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में। देखेंगे यहाँ पर, इधर देखेंगे थोड़ा सा, ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली, ये है पिथौरागढ़, और इन दोनों के बीच है यहाँ बागेश्वर। तो ये बीच में यहाँ पर जो है इस जगह पर स्थित है जो तीनों जिलों में आता है, इसका नाम क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ग्लेशियर हमने पढ़ लिए हैं, अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना है। तो पिथौरागढ़ में प्रमुख दर्रे, ठीक है, दारमा, देखो ये दारमा किधर जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत, ऊटा जयंती, पिथौरागढ़ और तिब्बत। जेतीधुरा को हम जयंतीधुरा भी बोलते हैं, जेतीधुरा को हम जयंतीधुरा भी कहा जाता है। ये भी किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, मनस्या पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लिविधुरा का अन्य नाम क्या है? नवीधुरा,
ये भी किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। आगे देखेंगे लिपुलेख दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लंपिया धुरा, ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। गूंजी दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। सिलाधुरा, सिलाधुरा भी किसको? पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। और खदिया, खदिया दर्रा भी पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। धारमेल दर्रा, धारमेल दर्रा भी पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लासपा, लासपा को लालपा भी कहते हैं, लालपा भी कहते हैं, तो ये पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। लासपा किसको? पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। सिनला दर्रा, सिनला दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़ में दो घाटियों को जोड़ता है आपस में, एक दारमा घाटी हो गया और दूसरा व्यास घाटी। दारमा घाटी और व्यास घाटी को कौन सा जोड़ता है? तो हम देखेंगे क्या नाम है उसका? सिनला दर्रा। ठीक है। गंगा जल दर्रा, गंगा जल दर्रा है वो भी पिथौरागढ़ में ही है। किस किस घाटी को जोड़ता है? दारमा घाटी और लस्सर यांगटी घाटी, दारमा घाटी और लस्सर यांगटी घाटी को जोड़ता है, पिथौरागढ़ में ही है। आगे देखेंगे नामा दर्रा, नामा दर्रा भी पिथौरागढ़ में ही है और पिथौरागढ़ में अंदर के ही दो जगह को जोड़ता है। क्या नाम है? दारमा घाटी को जोड़ता है और किसको जोड़ता है? कुंथी, कुंथी घाटी को जोड़ता है। आगे देखेंगे ट्रेल पास, ट्रेल पास किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर, किसको? पिथौरागढ़ और बागेश्वर को। और ये चार हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने चमोली में पढ़े थे, फिर भी क्योंकि दोनों को जोड़ देते तो दोनों में पढ़ रहे हैं इसको। बाराहोती पिथौरागढ़ चमोली में, मार्च योग पिथौरागढ़ चमोली में, टोपीधुरा पिथौरागढ़ और चमोली में, और लखधुरा भी पिथौरागढ़ और चमोली में। ठीक है, ये प्रमुख दर्रे हमने देखे थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे पिथौरागढ़ के प्रमुख कुंड। ठीक है, ठंडे कुंड और गर्म कुंड, गर्म कुंड दो ही हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये मदन कोट बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। तो मदन कोट जो कुंड है वो गर्म कुंड है, कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और तप्त कुंड तो चमोली में भी ऐसा ही है, सेम सेम। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा ऐसा। ठीक है, आगे देखेंगे ठंडा कुंड, ठंडे जल वाले कुंड कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड, नंदा कुंड, पार्वती कुंड, मधकोट कुंड और थामरी कुंड। ये थामरी कुंड भी एक बार आ चुका है, आपको थामरी कुंड और मधकोट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखने हैं। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कैसा जल है? तो ठंडा जल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख ताल। तो देखेंगे छिपला ताल, मोताड़ ताल, थामरी ताल, गोरी ताल और आंचरी ताल। अछरी नहीं है, आंचरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रमुख ताल है पिथौरागढ़ के। चलिए आगे देखते हैं पिथौरागढ़ में के प्रमुख मेले, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे देखेंगे, कई बार पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया इससे। तो चलिए हाटकेश्वर मेला, हाटकेश्वर मेला कब लगता है? तो शिवरात्रि के दिन। थल मेला किस मंदिर में लगता है? बालेश्वर थल मंदिर में। किस अवसर पर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में लगता है। कब शुरुआत हुई इस मेले की? तो 13 अप्रैल 1940, जो हम की एक बार देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टोकरिया मेला, टोकरिया मेला कब लगता है? घी संक्रांति के दिन। बुरानी मेला कब? दीपावली के 15 दिन बाद। मोस्टामानू मेला भाद्र माह की पंचमी को, 16 सितंबर को। ठीक है, मल्लिकार्जुन मेला कार्तिक चतुर्दशी के दिन। चौपकिया मेला और जोलजवी मेला किस किस नदी के संगम पर? काली गौरी। कब शुरुआत हुई? 14 नवंबर से 19 नवंबर। अगर पूछेगा शुरुआत कब हुई तो 1914 ने इसकी शुरुआत किसने की थी? गजेंद्र बहादुर ने की। नेहरू के बर्थडे पर शुरुआत मेला लगता है 14 नवंबर से। राजकीय मेला कब घोषित हुआ? 2014 में, जो कि हम देख चुके हैं। चला आगे देखिए जगन्नाथ मेला, उसके बाद गबला देव मेला, व्यास ऋषि मेला, नागपंचमी मेला, छरिया गंगावली मेला, धनलेश्वर मेला। धनेश्वर मेला किधर लगता है? तो पिथौरागढ़ में एक मंदिर है जो गोछुरमूल देवता मंदिर में लगता है। कन्नाली छीना महोत्सव। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रामेश्वर का उत्तरायणी मेला, मिलकुटिया मेला, हुकारा देवी मेला, कोटगाड़ी देवी मेला, कोटगाड़ी देवी मेला। उसके बाद देखेंगे कौन सा मेला है ये? वासुकी नाग मेला, वासुकी नाग मेला और कनरा मेला, वासुकी नाग मेला और कनरा मेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रमुख मंदिर देखते हैं पिथौरागढ़ में। प्रमुख मंदिर कामाख्या मंदिर या कामाख्या देवी मंदिर, असुरचूला मंदिर, गोपाल जी मंदिर,
हाट कालिका मंदिर और एक हथिया देवाल किसने बनाया है? तो बाज बहादुर द्वारा निर्मित है। नागदेव मंदिर, थलकेदार, घुनसेरा मंदिर, अर्जुनेश्वर मंदिर, नकुलेश्वर और कपिलेश्वर, ये तीनों हमने बता रखे थे कि खजुराहो शैली में बने। किस शैली में बनाए? खजुराहो शैली में बनाए। कोटली का विष्णु मंदिर, ये भी बता रखा है कि विष्णु जो कोटली का विष्णु मंदिर है, इसको धरोहर कब बना शामिल किया गया? 2019 में। ठीक है। श्री कोट देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर, मोष्टा मानु मंदिर, शिपला केदार, ध्वज का जयंती मंदिर बोलते हैं या ध्वज मंदिर बोलते हैं, चौपखिया मंदिर, कुचिया देव मंदिर, गुरुना माता मंदिर, चक्रेश्वर मंदिर, कोटगाड़ी मंदिर, मलेनाथ मंदिर। देखो हर जगह देखो मेले, तो देखो जो मंदिर हैं छोटे छोटे सभी जिले में है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है जैसे मलेनाथ मंदिर आप देखेंगे बहुत जगह, लेकिन जो मुख्य मंदिर है ना ये पिथौरागढ़ में है मलेनाथ का मंदिर। फिर इग्यार देवी मंदिर, कोकिला माता मंदिर, उल्का देवी मंदिर और लटेश्वर मंदिर और हुकारा मंदिर। ठीक है, ये कुछ मंदिर थे जो हमने देखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नदी के संगम पर स्थित नगर। ठीक है, तो एक जगह है सबसे पहले जोलजवी। जोलजवी किस किस नदी के संगम पर है? काली व गोरी। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। टिडांग, टिडांग जो जगह है किस किस नदी के संगम पर है? दारमा और लस्सर यांगटी नदी। लस्सर यांगटी नदी। आगे देखेंगे मदकोट। मदकोट जो है किस नदी के संगम पर है? गौरी गंगा व मंदकनिया या मंदकिनी, इसको मंदकिनी भी बोलते हैं, मंदकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नहीं है, मंदकिनी। ठीक है, मंदकिनी नदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखें गुंजी, कालेवा, कुंठी यांगटी। ये कुंठी लिखा है कहीं, कुंठी है कहीं, नाम इसका कुंठी। असली नाम पता क्या है इसका? कुंठी यांगटी। कुंठी, कुंठी यांगटी, कुंठी यांगटी इसका असली नाम है। ठीक है, तालेश्वर किस किस नदी के संगम पर है? हम पढ़ चुके हैं पहले भी, काली और कटी पानीगाड़ नदी के संगम पर है। रामेश्वर आपको पता ही है कि सरयू नदी के संगम पर है और पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर है रामेश्वर। ठीक है, तो सबसे उत्तराखंड की अगर सबसे पवित्र नदी बोलेगा तो कौन सा है? सरयू। और सबसे अपवित्र बोलेगा तो काली नदी। सबसे अपवित्र कौन सी है? काली नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख गुफाएं। अब देखेंगे कौन कौन सी गुफाएं जो प्रमुख हैं। बहुत सारी गुफाएं देखेंगे। सवधम गुफा, सुमेरु गुफा, पिखू गुफा और पाताल भुवनेश्वर गुफा। इससे क्वेश्चन बनता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा किसके समान है? अजंता व एलोरा। महाराष्ट्र की अजंता व एलोरा गुफाओं के समान है। कौन सी? पाताल भुवनेश्वर गुफा। शैलेश्वर गुफा, धर्मजाली गुफा, राजा रानी गुफा, चीनी गुफा, बोग गुफा और भवानी गुफा। भाटकोट गुफा, सिर गुफा, मेलचोरा गुफा, घुसेरा गुफा, दानेश्वर गुफा, डांडेश्वर गुफा, बिलेश्वर गुफा, महेश्वर गुफा, कोटेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा और व्यास गुफा। व्यास गुफा। ठीक है, व्यास गुफा एक और भी हमने देखा था माणा में, चमोली में व्यास गुफा है और यहाँ भी एक व्यास गुफा है। नागधरोड़ गुफा और कपिलेश्वर गुफा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, बस इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको देख लेनी एक बार कि आप तो कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसमें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें धौली गंगा फेज़ 1 परियोजना का नाम क्या है? धौली गंगा फेज़ 1 किस नदी पर है? तो पूर्वी धौली गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? तो पूर्वी धौली गंगा नदी पर है। कितने मेगावाट की है? तो 280 मेगावाट की है। कब प्रारंभ हुई? तो 2005 में। कब? 2005 में। इस पूर्वी धौली गंगा पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध वो कितना मीटर ऊंचा है? तो 56 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 56 मीटर ऊंचा है। वो जगह कितना मीटर लंबा है? तो 317 मीटर लंबा है। ठीक है, देखो ये बांध जो है, ये बांध, इस बांध का निर्माण CFR तकनीकी से किया गया। CFR का फुल फॉर्म क्या है? कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम। कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम की तकनीकी से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे। भारत में पहली बार, ध्यान से सुनना, भारत में पहली बार
कट ऑफ वाल तकनीकी, कट ऑफ वाल तकनीकी, कट ऑफ वाल तकनीकी का इस्तेमाल इस परियोजना में किया गया। तो भारत में सबसे पहले कट ऑफ वाल तकनीक का उपयोग किस परियोजना में किया गया है? तो धौली गंगा फेज 1 में किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? तो NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने किया है। यह कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कुछ परियोजना है इंपॉर्टेंट देखेंगे। चिरकिला परियोजना, इसी को छिरकला बोलते हैं, छिरकला या चिरकला परियोजना, चुंगर खाल परियोजना, बोकांग बालिक परियोजना, गरबा तवा घाट परियोजना और उर्थिम सोबला परियोजना। ये सभी परियोजना किस नदी पर है? तो पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है। किस पर हैं? तो पूर्वी धौलीगंगा नदी पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। करमोली लुमटी तल्ली परियोजना, करमोली लुमटी तल्ली परियोजना, खरतौली लुमटी परियोजना, रुपसिया बगड़ परियोजना, खसिया बगड़ परियोजना, मापांग बेगुडियार परियोजना, बेगुडियार सिरकारी भयोल परियोजना। ये सभी परियोजना किस नदी पर हैं? तो गौरी गंगा नदी पर हैं। किधर हैं? तो गौरी गंगा नदी पर हैं। आगे देखेंगे सेला उर्दिम परियोजना, कालिका दंतु परियोजना। ये दोनों किस नदी पर हैं? तो काली नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामगंगा बांध किस नदी पर है? पूर्वी रामगंगा नदी पर है। शेराघाट बांध किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। टंगा परियोजना या इसको टंगा भी बोलता है कहीं कहीं, टंगा परियोजना और मोती घाट परियोजना, ये दोनों जो है मोती घाट परियोजना किस नदी पर है? तो दानी बगड़ नदी। क्या नाम है? दानी बगड़ नदी। देखो कई किताबों में ये दे रखा है कि ये दोनों परियोजना किस नदी पर है? शेराघाट नदी पर। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं दानी बगड़ नदी, दानी बगड़ नदी या शेराघाट नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलाघाट परियोजना किस नदी पर? तो एलाघाट नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? तो एलाघाट नदी पर। ठीक है, पंचेश्वर बांध किस नदी पर है? काली नदी पर। ठीक है, देखो पंचेश्वर बांध पिथौरागढ़ में नहीं है, ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना पिथौरागढ़ किस जिले में है, तो चंपावत लगाएंगे आंसर हम। क्या? चंपावत। इसका 90% भाग कहाँ पड़ता है? चंपावत। तो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ा तो थोड़ा इसलिए मैंने लिख दिया इसका, लेकिन ये है कहाँ? चंपावत में। पंचेश्वर बांध कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, काली नदी पर है। ठीक है, थोड़ा सा 10% जो हिस्सा है वो पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। ये कब बना गया था? 1996 में बना गया, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस किस के बीच संधि हुई थी 1996 में? तो भारत और नेपाल के बीच संधि के तहत ये दाम बनाया गया था 1996 में। अभी तक ये पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिथौरागढ़ के ज़िले के बारे में देख लिया है। ठीक है, इससे उम्मीद है कि इससे कोई भी आपका टॉपिक या पॉइंट नहीं छूटा होगा पिथौरागढ़ से ज़िले से। ठीक है, चलिए धन्यवाद।